गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब पूर्णांकों के गुणन के नियमों को समझेंगे। पहली स्थिति में धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से गुणनफल क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए इसका पता लगाएं। इसको पता लगाने के लिए एक संख्या रेखा और एक बतख को लेकर एक खेल खेलें। तो बच्चों, खेल के कुछ नियम भी होते हैं। इस खेल के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि गुणा के बाईं ओर जो चिन्ह होगा, बतख संख्या रेखा पर स्थित शून्य बिंदु पर उसी चिन्ह की तरफ मुंह करके खड़ी होगी। दूसरा नियम है गुणा के दाएं चिन्ह का अर्थ है कि बतख संख्या रेखा पर शून्य बिंदु पर आगे चलेगी या पीछे चलेगी। अगर पहली स्थिति की बात करें तो गुणा के बाईं ओर धनात्मक संख्या है, इसीलिए बतख धनात्मक संख्याओं की तरफ मुंह करके खड़ी है। गुणा के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या है, इसका अर्थ है कि बतख आगे की ओर बढ़ेगी। बतख की संख्या रेखा पर स्थिति हमारे परिणामी उत्तर को दर्शाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या या धनात्मक चिन्ह का धनात्मक चिन्ह से गुणा करने पर धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। स्थिति दूसरी, इसमें गुणा के बाईं ओर धनात्मक संख्या है। इसका अर्थ है कि बतख धनात्मक संख्याओं की तरफ मुंह करके खड़ी होगी और गुणा के दाहिनी ओर ऋणात्मक संख्या है, जिसका अर्थ है कि बतख पीछे की ओर लौटेगी। बतख की संख्या रेखा पर हमारी स्थिति परिणामी उत्तर को दर्शाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह का ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। स्थिति तीसरी, इसमें ऋणात्मक चिन्ह का धनात्मक चिन्ह के साथ गुणा करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसके लिए भी वही गतिविधि करते हैं। इसमें गुणा के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह है, इसका मतलब है कि बतख का मुंह ऋणात्मक संख्याओं की तरफ होगा और गुणा के दाहिनी ओर धन का चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, इसका अर्थ है कि बतख आगे की ओर बढ़ेगी। बतख की संख्या रेखा पर स्थिति परिणामी उत्तर को दर्शाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह का धनात्मक चिन्ह के साथ गुणा करने पर ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। स्थिति चौथी, जिसमें ऋणात्मक चिन्ह का ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुणा करने पर क्या परिणाम होता है, इसमें ये देखते हैं कि गुणा के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह है, इसका अर्थ बतख का मुंह ऋणात्मक संख्याओं की तरफ होगा और गुणा के दाहिनी ओर भी ऋणात्मक चिन्ह है, इसका अर्थ बतख आगे नहीं बल्कि अब की बार पीछे लौटेगी। बतख की स्थिति संख्या रेखा पर परिणामी उत्तर को दर्शाती है और बतख की स्थिति धनात्मक संख्याओं की तरफ है। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह का ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। इस चार्ट में हमने चारों स्थितियों को एक साथ दर्शाया है। इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखने के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह का धनात्मक के साथ गुणा करने पर धनात्मक आता है, धनात्मक का ऋणात्मक के साथ गुणा करने पर ऋणात्मक आता है और ऋणात्मक का धनात्मक के साथ गुणा करने पर
उत्तर ऋणात्मक आता है और चौथी स्थिति में ऋणात्मक का ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनात्मक उत्तर आता है। धन्यवाद।